आगे बढ़े और आपको बताएं कि आखिरी बार महंगाई में कभी नवाज शरीफ के दौर में देखी गई। मरियम नवाज की जानिब से ये दावा किया गया। मरियम नवाज पीडीएम हुकूमत के 16 माह की महंगाई का तूफान भूल गईं। पीडीएम दौर में सियासत नहीं रियासत बचाने के दावे पर महंगाई की गई। पीडीएम हुकूमत के 16 माह में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी रहे। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ की वापसी को महंगाई के खात्मे और खुशहाली की वापसी करार दे दिया। पीडीएम की 16 माह की हुकूमत में नून लीग ने सियासत नहीं रियासत बचाने आए हैं का नारा लगाया था। मुश्किल फैसले कहकर पेट्रोल महंगा किया, बिजली महंगी की, गैस महंगी की, बजट और मिनी बजट के जरिए अवाम पर टैक्सों की भरमार कर दी थी और अब महंगाई का जिम्मेदार पीटीआई को करार देकर एक बार फिर तरक्की और खुशहाली का नारा लगाया जा रहा है। 21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस, पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। पाकिस्तान के सीने पर जो जख्म लगे हैं उन जख्मों पर मरहम रखने वाला नवाज शरीफ वापस आ रहा है। हर बार की तरह नवाज शरीफ पहले से ज्यादा ताकतवर होकर अल्लाह उसको वापस लेकर आ रहा है। नवाज शरीफ को खत्म करने की बहुत बार कोशिश हुई और जिसने नवाज शरीफ को निकाला, इस मुल्क की तरक्की छीनी, वो आज तारीख के कूड़े दान में पड़ा है। एक वो आवाज जो हवाओं में, फिजाओं में, गलियों में, मोहल्लों में, एक बार फिर वजीर आजम नवाज शरीफ। तो मरियम नवाज की जानिब से जो दावे किए गए हैं वो आपने सुने। बात करेंगे शुएब शाहीन साहब और खावर घुमन जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद है, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। खावर साहब, 16 माह पीडीएम की हुकूमत रही है। पहले तो ये दावा करती हैं मरियम नवाज के जो महंगाई खत्म भी की गई थी तो वो नवाज शरीफ के दौर में ही की गई थी। तो पिछला दौर भी तो पीडीएम का ही था, यानी नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हमने ही महंगाई को खत्म किया है। महंगाई का तूफान बर्पा करने वाली भी पीडीएम हुकूमत थी और अब जिम्मेदारी सारी उसने यानी पीटीआई पर डाल दी है और ये कहा जा रहा है कि अब जब नवाज शरीफ आएंगे तो खुशहाली लेकर आएंगे। क्या कमेंट करेंगे आप? देखें जी, हम 2023 के अंदर मौजूद हैं और हमारे सियासतदान को कम से कम जो है अवाम का जो शऊर है उसके ऊपर इतनी ज्यादा मेरे ख्याल में शको शुबा नहीं करना चाहिए। अवाम जानते हैं कि मौजूदा जो इस वक्त मुल्क के अंदर महंगाई है इसका जिम्मेदार कौन है। अवाम ये भी जानते हैं कि पिछले जो 3 साल 3.5 साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही उस दौरान किस तरह के हमारे मुआशी अदाद-ओ-शुमार थे। अब जाहिर है अब उन्होंने इस्तकबाल करना है मोहतरम नवाज शरीफ साहब का, अपने वालिद साहब का। तो पिछले कई दिनों से वो एक बयानिया की तलाश के अंदर थे। वो हमने देखा कि बयानिया वो काफी ज्यादा उसके ऊपर इन्होंने उसको नया बयानिया गढ़ने की कोशिश की। आज एक बयानिया गढ़ते थे, अगले दिन दूसरा बयानिया, उसके बाद तीसरे दिन नया बयानिया। तो अवाम कम से कम ये जानने का हक जरूर रखते हैं कि जनाब आला, जब आप पीडीएम की हुकूमत में आ रहे थे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले, आप मुतअद्दिद बार ये बात कर चुके हैं कि हमसे ज्यादा कोई तजर्बाकार कोई नहीं है। इनके तमाम वज़रा ऊपर से लेके नीचे तक, हम हुकूमत में आएंगे 6 महीने के अंदर अंदर हम हालात वाक़यात को बदल देंगे। मुझे अच्छी तरह याद है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जब सुओ मोटो नोटिस लिया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की थी, वादा किया था कि जनाब आला हमें थोड़ा सा मौका दे दें, हम हालात वाक़यात ठीक कर लेंगे। तो किसी सूरत जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो मौजूदा सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, अब उनका नाम ये लेना बिल्कुल गवारा नहीं कर रही, लेकिन वज़ीर आज़म वही थे, पार्टी के सदर भी वही है। लिहाजा 16 महीने की ये जो हुकूमत पीडीएम की गुजरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल उसके बारे में बात ना करें। उस दौरान जो आपने गलत फैसले किए, आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते ही हमारी बात हुई हमारे प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ, तो उन्होंने बताया कि जी इसहाक डार साहब को वजीर खजाना बनने का शौक था। आप जाहिर है वो भी बाहर से आए थे और आके वजीर खजाना बने और जिस अंदाज से पाकिस्तान की मईशत को उन्होंने चलाया, जिस अंदाज से जो पाकिस्तान के अंदर तमाम जो मसाइल थे उनके अंदर उन्होंने बढ़ावत की। आम सवाल आम लोग पूछ रहे हैं जनाब आला, ये हुकूमत, ये जो पीडीएम की हुकूमत को गए हुए चंद हफ्ते हुए हैं, तो क्या वजह है कि कुछ ना कुछ हमारी मईशत के अंदर बेहतरी आ रही है? इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। आप बहुत कुछ गलत कर रहे थे जिसकी वजह से ये सारा कुछ गलत हुआ। वज़ीर आज़म किसका था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। फाइनेंस मिनिस्टर किसका था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। वज़ीर दाखिला किसका था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। प्लानिंग कमीशन जो तमाम तर मनसूबा साजी करती है मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, वो किस पार्टी का था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस जिम्मेदारी से भागें।
مریم साहब को मेरे ख्याल में एक फेयर एनालिसिस आवाम के सामने रखना चाहिए, आवाम के शऊर के ऊपर एतबार करना चाहिए कि आवाम क्या समझते हैं। और मैं यकीन करें, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये जो जलसा है, चूंकि पहला उनका ये जो सीरीज ऑफ उन्होंने मीटिंग्स करनी है, ये तो बिल्कुल एक छोटी सी कॉर्नर मीटिंग्स लग रही थी। शादरा लाहौर के साथ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का लाहौर गढ़ समझा जाता है, तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छा पावर शो, लेकिन आपने देखा कैमरे की आंख ऑल अक्रॉस सारे टीवी चैनल दिखा रहे थे कि वहां पे जो लोगों की तादाद की सर थे, ऐसा लगा था किसी बंद गली के उन्होंने के अंदर सारे का सारे जलसा किया। एनीवेज ऐसा